आज हम प्रार्थना करना चाहते हैं, आशा करना चाहते हैं कि आज की संदेश भी आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आने पाए। कि हम लोग इस सुबह के समय कुछ पल के मनन के लिए दूसरे तीमुथियुस की किताब चौथे अध्याय के 8वें वचन पढ़कर हम शुरू करें। दूसरे तीमुथियुस की किताब चौथे अध्याय के 8वें वचन, 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 8। भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने के प्रिय जानते हैं। मैं आपके लिए और एक बार पढ़ना चाहता हूँ। भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने के प्रिय जानते हैं। एक सुंदर भाग पौलुस तीमुथियुस को लिख रहे हैं, और ये जो पुस्तक है तीमुथियुस को लिखने वाली उसकी दूसरी पत्री है। और हम देख पाएंगे कि जब हम लिख रहे थे तो तीमुथियुस एफेसस के कलीसिया में थे, और एफेसस में जब थे तो उनके जिंदगी में एक चैलेंज देने के लिए, उनके जिंदगी में एक मोटिवेशन करने के लिए पौलुस इस खत को लिख रहे हैं। जैसे पौलुस, ये तीमुथियुस कौन है? तीमुथियुस पौलुस के भाषा में अगर कहेंगे तो उसका निज पुत्र है, आत्मिक पुत्र है। अगर जैसे पौलुस फिलिपियों की किताब दूसरे अध्याय के 20वें वचन में हम देख पाएंगे कि पौलुस कह रहे हैं कि मेरे पास ऐसे स्वभाव की और कोई नहीं है। वो तीमुथियुस के बारे में कह रहे हैं, मेरे पास ऐसे स्वभाव की और कोई नहीं है। इंग्लिश में अगर हम पढ़ेंगे तो नो वन लाइक माइंडेड, तो मेरे सोच के समान, मेरे समझ के समान, मेरी वेवलेंथ में रहने वाला एक दूसरा व्यक्ति मेरे साथ नहीं है। तीमुथियुस, आप एक उत्तम एक स्थान पौलुस के हृदय में आप पा चुके हैं, इसलिए तीमुथियुस के बारे में कह रहे हैं कि वो मेरा निज पुत्र है। तो उसी वचन में हम देख पाएंगे जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। तो पौलुस इस फिलिपियन के कलीसिया के लिख रहे हैं कि मेरे पास ऐसे एक व्यक्ति है जो मेरे समझ के हैं, मेरे वेवलेंथ सोचने की जो मेरी तरीका है वही तरीके से सोचने वाला, वही बोझ रहने वाला एक व्यक्ति है तीमुथियुस, जो आपके शुद्ध मन से आपके पास आकर सेवकाई करने के लिए वो चाहते हैं, या उनको, तो ऐसे एक व्यक्ति है तीमुथियुस। तो तीमुथियुस के बारे में अगर हम देखेंगे तो इस पत्री में पौलुस कह रहे हैं कि बेटा परमेश्वर के लिए खड़े रहना, हर तरह की चुनौतियों के बीच में अपने बुलावट को बनाए रखना। परमेश्वर ने जो गिफ्ट्स, जो वरदान आपके जिंदगी में दिए, भविष्यवाणी के द्वारा जो वरदान आपके अंदर उंडेले हैं, वो वरदान की रखवाली करना आपका कर्तव्य है, और प्रचार करना, शिक्षा देना और अनेकों को मसीह की दृढ़ता में, मसीह की रूप में बनाने के लिए तीमुथियुस आपके अंदर एक उत्तम स्थान है। तो पौलुस तीमुथियुस से कह रहे हैं कि बेटा किसी भी हालत में पीछे नहीं हटना है, किसी भी हालत में हार नहीं मानना है। पौलुस की जिंदगी में अगर हम देखेंगे तो इस भाग में, इस चौथे अध्याय के आखिरी भागों में हम देख पाएंगे कि पौलुस अपनी गवाही को एक संक्षिप्त में वो कह रहे हैं। गवाही को अपनी पूरी जो सेवकाई की जो गवाही है वो कुछ ही शब्दों में, चंद शब्दों में वो कह रहे हैं। वो ऐसे कह रहे हैं कि he has led a life of painfulness, वो दर्द के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी को बिताए। उनके जिंदगी में बहुत सारे जगह पर त्यागा गया था, रिजेक्टेड हुआ था, परंतु मसीह की जो बुलावट था, उस बुलावट के लिए उन्होंने दाम चुका के खड़े हुए एक व्यक्ति है। और इस समय पर वो उस मौका के लिए वेट कर रहे हैं, उस स्थान के लिए वेट कर रहे हैं, उस दिन के लिए वेट कर रहे हैं जिस दिन में परमेश्वरीय प्रशंसा पाने के लिए, परमेश्वरीय पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए, डिवाइन एक्कलेड को प्राप्त करने के लिए वो तैयार होकर खड़े हैं। कब आएगा मेरी दिन? मेरी दिन का अंत होने वाला है, मैं उस दिन के लिए बाट जो रहा हूं। पौलुस उस दिन के लिए बाट जोते वक्त तीमुथियुस और हम सबको भी पौलुस एनकरेज कर रहे हैं, जैसे मैं उस धार्मिकता की, उस धर्म का मुकुट पाने के लिए मैं जा रहा हूं, उसी तरह यदि आप भी यीशु मसीह की आने के लिए, उनकी प्रकट होने की
प्यार करते हैं, प्रेम रखते हैं, उनके लिए बाट जोते हैं, तो निश्चय ही आप भी मेरे समान उस धर्म की मुकुट प्राप्त करने के लिए आप योग्य रहेंगे। निश्चय ही परमेश्वर आपको भी देंगे। जैसे मैं बाट जो रहा हूं, उसी तरह परमेश्वर भी आपको देने के लिए आप निश्चय बाट जोइए, क्योंकि उनसे प्राप्त करने के लिए आप बाट जोइए। उनसे उनके हाथों से प्राप्त करने के लिए आप तैयार हो जाइए। पौलुस ना केवल तिमुथियुस से, आपसे और मुझे एंकरेज कर रहे हैं। मेरी आज की संदेश की शीर्ष यही है, द क्राउन ऑफ राइचियसनेस। मेरी संदेश की शीर्ष है धर्म का मुकुट। इस विषय के लिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, हमारी जिंदगी की मतलब क्या है? क्या हम लोग इस आत्मिक जिंदगी में परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, इस आत्मिकता में जी रहे हैं, प्रभु के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, बहुत कुछ त्याग सहना पड़ रहे हैं, परंतु क्या आपकी उसकी आखिरी मकसद क्या है? हमारी आखिरी मकसद यही होना चाहिए कि जब यीशु मसीह प्रकट होंगे, निश्चय ही उनके हाथों से मैं उस धर्म का मुकुट प्राप्त करने के लिए, उस परमेश्वरीय पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए, उस परमेश्वरीय वो इनाम को प्राप्त करने के लिए, उस प्रशंसा को प्राप्त करने के लिए क्या आप और मैं तैयार रहेंगे? क्या हमारे आंखों को बंद करें, कुछ पल प्रार्थना करने के लिए समय लेना चाहते हैं? आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम लोग मिलकर प्रभु जी आज के संदेश को आपके हाथों में सौंपते हुए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आज के इस वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी अनुग्रह की हाथ हमारे से बने रहे। पवित्र आत्मा जो इसके लेखक है, हमें मतलब इसकी समझने के लिए सहायता कीजिए। प्रभु जी, हमारी दिलों को, मनों को एकत्रित करके प्रभु जी आपके सन्निधि में एकजुट होकर प्रार्थना करने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए, समझने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए, इसको अपनाने के लिए पवित्र आपकी सहायता हम मांगते हैं। प्रभु जी, आपकी अनुग्रह की हाथ हमारे पर बने रहने पाए। आशीष कीजिए, अनुग्रहित कीजिए। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनिए और कबूल कीजिए प्रभु जी। आमेन, आमेन, आमेन। इस भाग में हम लोग पढ़े हैं कि पौलुस उस दिन का बाट जो रहे हैं जिस दिन वो धर्म का मुकुट प्राप्त करने के लिए तैयार है। वो उस दिन के लिए वेट कर रहे हैं जब वो धर्म का मुकुट प्राप्त करने के लिए, प्रभु के हाथों से प्राप्त करने के लिए वो तैयार हो रहे हैं। इस वचन को समझने के लिए मैं उसको 6 वचन से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। 2 तिमुथियुस की किताब 4 अध्याय की 6 वचन से मैं पढ़ना चाहता हूं। अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं और मेरे संसार के जाने का समय आ पहुंचा है, निकट आ गया है। पौलुस अपने आखिरी क्षणों में, वो आखिरी दिनों को गिनते हुए पौलुस इस भाग को लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बेटा, मैं अर्घ के समान उंडेले जा रहा हूं। उसका मतलब क्या है? पुराने दिनों में हम देख पाएंगे कि परमेश्वर के सन्निधि में आराधना करने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए आते वक्त काफी तरह के बलियों को चढ़ाते हैं। जैसे होम बलि हो गया, अन्न बलि हो गया, मेल बलि हो गया। ऐसे ही एक बलि है अर्घ, ड्रिंक ऑफरिंग। तो ड्रिंक ऑफरिंग वो लोग तेल होगा, दाख मधु होगा, उसको लेकर आते हैं और प्रभु के सामने और ड्रिंक ऑफरिंग चढ़ाने के लिए वो जाते हैं। तो जब चढ़ाने के बाद वो जो बर्तन लेकर आते हैं, उस मिट्टी का बर्तन उसी बलिपीठ के नीचे, द फुट ऑफ द ऑल्टर, उसके नीचे उसी पात्र को पवित्र माना जाता है। तो वो हम व्यवस्था 6 अध्याय में हम पढ़ पाएंगे कि कुछ बलि चढ़ाते वक्त पात्र अगर मिट्टी का बर्तन है तो उसको तोड़ दिया जाना है, दूसरे किसी विषय के लिए उपयोग नहीं करना है, उतना पवित्र है। तो उनके कल्चर में, मैंने कहीं सुना हूं उनके कल्चर में कि जब वो अर्घ चढ़ाते हैं, तब वो क्या ड्रिंक ऑफरिंग चढ़ाते हैं, तब वो लोग जो मिट्टी का बर्तन लेकर आते हैं, वो मिट्टी का बर्तन वापस घर नहीं ले जाते हैं। उसको परमेश्वर के सामने उंडेल कर उस बर्तन को उनके सामने उस बलिपीठ के नीचे उसको तोड़ दिया जाता है, उसको तोड़ दिया जाता है। उसी एक मतलब में, उसी एक शैली में पौलुस भी अपने जीवन शैली, अपने जीवन के बारे में, अपने शरीर के बारे में कह रहे हैं। इधर हम देख पाएंगे, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं और मेरे संसार से जाने का समय आ पहुंचा है। मैं अर्घ के समान उंडेला जा रहा हूं।
और मेरे इस मिट्टी के बर्तन उस बलिपीठ के नीचे तोड़ दिया जाने के समय आ चुका है। पौलुस कह रहे हैं मैं एक अर्घ के समान प्रभु के लिए मैं उंडेला जा रहा हूं। मेरे हर दिन, मैं हर चुनौती के मध्य में भी धीरे धीरे करके परमेश्वर के सामने मैं उंडेला जा रहा हूं। अब मेरा ऐसा समय आ गया कि मैं पूरी तरह से उंडेल दिया हूं। अब मेरी इस मिट्टी के बर्तन तोड़ देने के समय आ चुका है। किस लिए? उस परमेश्वर की धर्म की मुकुट प्राप्त करने के लिए हम पौलुस तैयार हो रहे हैं। उसके 7वें वचन, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। इधर हम देख पा रहे हैं जैसे पौलुस ने कहे कि मैंने परमेश्वर सामने एक अर्घ के समान उंडेले जा रहा हूं। उसका मतलब क्या है? मैं इसका उंडेलने जाने की कारण क्या है? पहला कारण, पौलुस अपने जिंदगी को 3 तरीके से वो कह रहे हैं। क्या है? पौलुस अपनी गवाही को बता रहे हैं। पहला है जैसे योद्धा जो एक अच्छी युद्ध लड़ चुका है, पहलवान जो एक अच्छी कुश्ती लड़ चुका है, उस तरीके से पौलुस कह रहे हैं मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। जैसे एक पहलवान एक कुश्ती लड़ चुका है, जैसे एक योद्धा एक बड़ी युद्ध कर चुका है। अब उसी शैली में पौलुस कह रहे हैं बेटा मैं भी अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। दूसरा है मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। जैसे खिलाड़ी जिसने दौड़ पूरी कर ली है, उसी तरह पौलुस भी कह रहे हैं कि मैंने अपनी दौड़ पूरा करना था, उस मार्ग पर मैं पहुंच गया हूं। उस मार्ग में, उस लाइन तक मैं पहुंच गया हूं, उसके पार कर चुका हूं। मैं जैसे खिलाड़ी जिसने दौड़ पूरी कर ली है, उसी तरह मैं भी अपनी दौड़, जिंदगी की दौड़, इस आत्मिक दौड़ पूरी कर ली है। पौलुस की दृढ़ निश्चय देखिए, उसकी कॉन्फिडेंस देखिए कि मैं एक साधारण तरीके से मैं जिया हूं भैया, पता नहीं कि कैसे होगा, क्या होगा, मैंने कैसे जिया पता नहीं। ऐसे कॉन्फिडेंस रहित जिंदगी नहीं जिए। वो पौलुस अपने बारे में कह रहे हैं, अपनी गवाही कह रहे हैं कि मैं एक अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, एक लंबी दौड़ मैं पूरा कर लिया हूं। तीसरा है लाइक ए स्टीवर्ड, एक कोषाध्यक्ष, एक भंडारी जो अपना विश्वास की रखवाली की है। जैसे उसके मालिक का विश्वास की रखवाली किया है, विश्वासघात नहीं किया है, उसी तरह पौलुस अपने जिंदगी में कह रहे हैं कि बेटा मैंने भी अपनी विश्वास की रखवाली की है। 3 चीज वो कह रहे हैं। पहला, एक अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, जैसे एक योद्धा, जैसे एक पहलवान एक कुश्ती लड़ चुका है, उसी तरह अपनी जिंदगी को मैं लड़ चुका है। दूसरा, उसने अपनी जिंदगी में जैसे एक खिलाड़ी अपनी दौड़ पूरा कर लिया है, उसी तरह अपनी जिंदगी में अपनी दौड़ पूरा कर लिया है। तीसरा, हम देख पाएंगे जैसे एक भंडारी अपने मालिक के सामने विश्वास योग्य ठहरा, उसी तरह पौलुस भी कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर के सामने मैं विश्वास की रखवाली की है। जो विश्वास मैंने पाया था, वो विश्वास की रखवाली मैंने किया हूं। जो विश्वास मैंने पाया था, वो विश्वास की रखवाली मैंने किया हूं। मेरे अंदर वो दृढ़ निश्चय है। आई एम कॉन्फिडेंट, मैं दौड़ पूरा कर चुका हूं। उन्होंने दौड़ पूरा कर लिया है, इनाम पाया। ही डिडंट वॉन द रेस बट ही फिनिश्ड द रेस। जीतेगा, इनाम पाएगा। जीता या हार गया वो कब पता होगा? उस दिन जब पहले परमेश्वर के उस दिन में हमको पता होगा, उस न्याय के सामने हम लोग जब खड़े होंगे। पिछले दिनों में हम लोग देखे थे कि उस न्याय के सामने एक दिन हमारा न्याय होना निश्चित किया गया है। उस न्याय के सामने खड़े होंगे, तब हमें पता होगा कि मैंने जैसे दौड़ पूरा किया है, मैंने इनाम पाया हूं या ना पाया हूं, मैंने उस कुश्ती में जीत लिया हूं या नहीं हार गया हूं, मैंने अपने विश्वास को मैं रखवाली किया हूं, क्या परमेश्वर अपनाए या ना अपनाए, उस दिन में पता होगा। परंतु पौलुस की दृढ़ निश्चय देखिए, मेरे जिंदगी को मैं परमेश्वर के वचन से टटोल कर देख रहा हूं, तो मुझे एक चीज का कॉन्फिडेंस है,
कि जैसे परमेश्वर ने चाहा ऐसे ही मैंने अपनी जिंदगी हर मिनट हर सेकंड प्रभु के सामने पूरे पूरे सच्चाई के साथ, पूरे पवित्रता के साथ, प्रभु की जो बुलावट है उसमें ना दाएं ना बाएं फिरे हुए मैं हमेशा के लिए परमेश्वर के सामने सीधा खड़ा रहा। इसलिए क्या हो, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है। पौलुस कह रहे हैं कि मैंने एक लंबी दौड़ पूरा कर चुका हूं, मैं एक कुश्ती में हूं, मैं एक बड़ी युद्ध में हूं। किस तरीके की युद्ध है, वो युद्ध की विशेषता क्या है? पौलुस कह रहे हैं बेटा मैं तो एक कुश्ती लड़ रहा था। किस तरीके की कुश्ती है वो कुश्ती के बारे में हम पढ़ पाएंगे, हम देख पाएंगे कि उसके मन और उसकी आत्मा के बीच में कुश्ती लड़ रहा था। मन कहेगा बेटा तू इतना मार खाया है, इतना दर्द सहना है, तो अब रस लेने की समय है। सर में दर्द है, पेट में दर्द है, पैर में दर्द है, किसी को जुकाम है, तो हम लोग चर्च आने के लिए मना करते हैं, हम लोग चर्च आने के लिए हम लोग मन नहीं दिखाते हैं। परंतु पौलुस ऐसे नहीं है। पौलुस उसके मन और उसकी आत्मा के बीच में एक बड़ी कुश्ती वो लड़ रहा था। उसके मन कहता है कि बेटा मत जाओ, पथरा हुआ था। कुछ हफ्ते पहले हम लोग देखे थे कि पहले तो किताब 14वें अध्याय में हम देखे थे कि उसके पौलुस के पथराव हुआ था। पथराव होने के बावजूद भी उस कुछ ही मिनटों के बाद सब जो विरोधी थे वे सारे लोग उनको ताड़ना देकर, मरे हुए के समान देखकर, मरे हुए समझकर पौलुस को उस घसीट कर शहर के बाहर ले जाकर उधर डालकर चले आ गए। परंतु अगर मरे हुए के समान दिखाई देना है तो पौलुस की अवस्था क्या होगा? अगर पथराव होने के बावजूद भी मरे हुए के समान वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो रहा है, he was bleeding, वो हर तरीके से लहू बह रहा है, उसके बावजूद भी हम देख पाएंगे जैसे ही छेले लोग उसे सारों को घेर लिए, तुरंत उठ खड़े हुए अगले शहर में जाकर के प्रचार करने के लिए वो जा रहे थे। पौलुस क्या हुआ है, कहां से ऐसे धैर्य आया? हाँ, पौलुस को कहने के लिए एक चीज है कि मेरा मन कहता है अब रेस्ट लेने का समय है, मेरा मन कहता है अब अभिषेक का ही बंद कर लेना, क्यों इतना धारणा सहना, क्यों इतना मुसीबत को झेलना। मेरी मन कहती है बस बस बस, परंतु मेरी आत्मा कहती है कि मुझे सामर्थी बनाने वाले परमेश्वर के द्वारा मैं सब कुछ करने में, मुझे सामर्थी बनाने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। जब परमेश्वर मेरे साथ होगा तो मेरे विरोध में कौन होगा? पौलुस की आत्मा कहती होगी अरे बेटा, भैया बेटा तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जो तुझे सामर्थ्य बनाने वाले परमेश्वर के साथ जब तुम रहोगे निश्चय ही परमेश्वर तुझे आगे बढ़ने में सामर्थ्य बनाएगा। पौलुस मन कहेगा बस कर ले, मत जाना, मन कहेगा अब रेस्ट लेने के समय है, मन कहेगा अब क्या फायदा है, इतना दिन हम लोग चर्च गए अब कुछ नहीं हुआ, इतने दिन हम प्रभु की इबादत किए, इतने दिन प्रभु की आराधना किए, अब बंद कर ले, क्या होना, क्या लेना देना है, कुछ नहीं हो रहा है। परंतु आत्मा कह रही है नहीं बेटा नहीं, आगे बढ़, क्योंकि तेरी दौड़ है इस मुसीबतों से बढ़कर उस आनंद का एक दिन है परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, उस आनंद का दिन में प्रवेश करने के लिए बेटा आगे दौड़। हमारी जिंदगी, हमारी आत्मा इस दुनिया की क्लेश के कारण अंत नहीं होगा। हमारी आत्मा हर दिन मसीह में दृढ़ होते, सामर्थ्य होते होते वो परमेश्वर की आगमन तक वो स्थिर बने रहेगा। ना केवल परमेश्वर की आगमन तक, उनके बाद भी परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए अनंत काल की जिंदगी को मैं जीने के लिए आत्मा तैयार है। इसलिए पौलुस कह रहे हैं मैं कुश्ती में हूं, मैं कुश्ती में हूं। मेरी आत्मा कहेगी बेटा आगे बढ़, पर मेरी मन कहेगी मत, अब दर्द है, शायद रेस्ट लेने की समय है, बेटा आगे मत जा, रेस्ट ले। परंतु मैं कुश्ती में हूं, मेरे कुश्ती में मैं कुश्ती पूरा कर लिया हूं, मैं लड़ चुका हूं, मैं लड़ चुका हूं। दर्द तो था, मैं लड़ चुका हूं। किस तरीके की कुश्ती है वो? दूसरे कुरिन्थियों की किताब 11वीं अध्याय के 22वें वचन से अगर हम पढ़ेंगे, उधर एक सुंदर तरीके से उन्होंने एक विवरण दिए हैं। दूसरे कुरिन्थियों की किताब 11वीं अध्याय के 22वें वचन से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मैं कुछ वचनों को पढ़ना चाहता हूं, आप मेरे साथ बने रहिए। क्या वे ही इब्रानी है? मैं भी हूं। क्या वे ही इजरायली है? मैं भी हूं। क्या वे ही अब्राहम के वंश के हैं? मैं भी हूं। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं।
अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु की जोखिमों में। पौलुस अपने जिंदगी के बारे में कह रहे हैं, बेटा वे लोग कहते हैं कि मैं इब्रानी हूं, मैं 5 साल से मैं मसीही लोग है, मैं 5 साल से पेंटिकॉस्टल हूं, मैं 5 साल से प्रचारक का बेटा हूं। बहुत लोग को कहने के लिए बहुत कुछ है। पौलुस भी यही कह रहे हैं, क्या वे ही इब्रानी हैं? मैं भी हूं बेटा। क्या वे ही इजरायली है? कुरिन्थियों के विश्वासियों से कह रहे हैं। क्या वे लोग कहते हैं कि मैं ही इब्रानी हूं, मैं ही रेवरेंड डॉक्टर, वो बड़े बड़े नाम से पुकारते हैं, मोस्ट हाई, वो फलाना फलाना नाम से पुकार लेते हैं, परंतु बेटा अगर वो है मैं भी हूं, अगर वो इजरायली है मैं भी हूं। क्या वे ही अब्राहम के पुत्र हैं, संतान हैं? मैं भी अब्राहम का संतान हूं। उसकी कॉन्फिडेंस उस चीजों में है, परंतु वो बड़पन की बात है। क्या वे ही मसीह के सेवक है? मैं भी हूं। मैं पागल के समान कहता हूं, मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। जब पतरस कहा कि परमेश्वर ने पतरस से कहा कि दुनिया के अंत तक, संसार के अंत तक जाकर के, इस छोर तक जाकर के मेरी गवाही बनो, पतरस ने नहीं किया, परंतु पौलुस ने क्या किया? आपने यहूदियों के बीच में भी, ना केवल यहूदियों के बीच में, परंतु जातियों के बीच में भी परमेश्वर के सुसमाचार को ले जाने के लिए, परमेश्वर के प्यार को पहुंचाने के लिए पूरे जी जान लगाकर पौलुस ने काम किया। इसलिए वो धैर्य, वो कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं कि मैं उनसे बढ़कर हूं। अब से सुनिए, उसकी दूसरी एक फेस हम देख पाएंगे, किस तरीके से, किस कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं उनसे बढ़कर हो। वो किस कारण से बता रहे हैं? कारण यही है, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु की जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा, बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों की जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों में के जोखिमों में, जंगल की जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। इसकी बहुत सारे क्वालिफिकेशंस बता रहे हैं। भलाई कुछ नहीं है, सब मुसीबतों की समय है। ताड़ना सहना पड़ा, 39 बार उसको कोड़े खाए, बेतें लगी, पथराव हुआ। पौलुस अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं उनसे बढ़कर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर के सुसमाचार बताने के लिए इतना कुछ सहना पड़ा, परंतु मैं हार नहीं माना। इतना कुछ सहना पड़ा, मैं हार नहीं माना, आगे बढ़ने पाए। मेरी आत्मा मुझे आगे बढ़ने में सहायता किया। आगे हम देखेंगे, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उखाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। पौलुस कह रहे हैं, कुरिन्थियों के विश्वासी गण, मैं किस लिए आप लोगों के लिए इतना ताड़ना सह रहा हूं, किस लिए इतने मुसीबत से होकर गुजर रहा हूं, कितने मैं पीछे हटने की बहुत सारा कारण हूं। पहली बेत गिरते वक्त ही, अरे भैया मुझे इस सेवकाई नहीं चाहिए, भैया मुझे छोड़ दो, मुझे बस मैं वापस घर चला जाऊंगा, क्या कि वो घर नहीं गया, उधर ही खड़ा रहा। पौलुस कह रहे हैं, बेटा आपके जिंदगी में इतना कुछ सहना पड़ा, पर सुनो मैं उनसे बढ़कर हूं। सेवकगण, आप कहते हैं आप लोग बहुत बड़े सेवक हैं, परंतु पौलुस कह रहे हैं मैं उनसे बढ़कर हूं। कारण क्या है? इन सारे मुसीबतों से गुजरने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं माना। इधर हम देखें कारण क्या है। हर दिन कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती रही। कलीसियाओं की चिंता मुझे प्रतिदिन दबाती रही। कलीसियाओं की चिंता मुझे प्रतिदिन दबाती रही।
हाँ, आपको और मुझे आगे बढ़ने में क्या मुझे सामर्थ्य देता है, क्या हमें आगे बढ़ने में सामर्थ्य देता है, क्या हमें सेवकाई करने में सामर्थ्य देता है। कलीसियाओं की चिंता, कलीसियाओं की बोझ क्या आपके और मेरे ऊपर है? अगर बोझ रहेगा, उसके बारे में चिंता रहेगा, तो निश्चय हमें ऐशो आराम से सो नहीं पाएंगे जब तक आखिरी विश्वासी परमेश्वर के रूप में ना बदल जाए, जब तक आखिरी विश्वासी परमेश्वर के रूप को धारण ना कर ले, तब तक पौलुस कह रहे हैं, बेटा मुझे उसकी चिंता हर दिन दबाती रहती है, मुझे उसकी चिंता मुझे हर दिन आगे बढ़ने में दबाती रहती है। इसलिए पौलुस गलातियों की किताब 4 अध्याय के 19वें वचन में हम पढ़ पाएंगे, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। जब तक हर एक व्यक्ति तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, जब तक हर एक व्यक्ति जो आज मेरी संदेश को सुन रहे हैं, आप लोग जब तक परमेश्वर के रूप में ना आ जाए, तब तक पौलुस कह रहे हैं, बेटा गलाती के विश्वासियों, मैं जच्चा की सी लेबर पेन, जच्चा की सी दर्द में सह रहा हूं, क्योंकि आखिरी व्यक्ति तक परमेश्वर के रूप में बदलना मेरी इच्छा है। क्या हम बोल रहे हैं? क्या हम बोल रहे हैं? क्या हम कह रहे हैं? हे सेवकगण, क्या आज इस भारतवर्ष में आप जैसे सेवकगणों को जरूरत है जो कहते हैं कि मुझे भी जच्चा की सी पीड़ा हो रही है, मुझे भी दर्द है। किस चीज की दर्द? हमें हर एक व्यक्ति, विश्वासी गण, हर एक विश्वासी जो परमेश्वर के रूप में बन जाए, तब तक आपको आगे बढ़ने में इस पीड़ा आपको सहायता करेगा। इसलिए पौलुस कह रहे हैं 4 अध्याय के 19वें वचन में, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। इफिसियों की किताब 4 अध्याय के 13वें वचन में हम पढ़ पाएंगे, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए। मैं उस वचन को इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूं। Until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. परमेश्वर की स्टेचर तक, परमेश्वर की रूप, परमेश्वर की सर तक बढ़ने के लिए आप लोग प्रयास करना जरूरी है। आपके पास्टर्स का यही इच्छा है कि हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बढ़ने के लिए कारण हो जाए। आज हम देख पाएंगे पौलुस यही मन से कह रहे हैं, मुझे उस कलीसिया की बोझ, कलीसिया की चिंता है, प्रतिदिन मुझे दबाती है। आगे हम पढ़ेंगे, किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसकी पाप में गिरने से मेरी जी नहीं दुखता। यदि घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूंगा। पौलुस को घमंड करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। इतने सारे कलीसियाओं को उसने स्थापना किया, इतने बड़े बड़े प्रकाशन को प्राप्त किया, तीसरे स्वर्ग तक वो उठा लिए गए। पौलुस को घमंड करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। पौलुस कह रहे हैं, अगर मुझे घमंड करना है तो मेरी आप निर्बलता की बातों पर मैं घमंड करूंगा। प्रभु यीशु की परमेश्वर और पिता की सदा धन्य है, जानता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। उसके 32वें वचन से, दमिश्क में अरितास राजा की ओर से जो राज्यपाल था, उसने मेरे पकड़ने को दमिश्कियों के नगर पर पहरा बैठा रखा था और मैं टोकरे में खिड़की से होकर दीवार पर से उतारा गया और उसके हाथ से बच निकला। जब वो दमिश्क के अरितास राजा ने मुझे पकड़ने के लिए लोगों को भेजे, मेरे सह विश्वासी गण मुझे एक टोकरी में डालकर खिड़की से उतार दिए, उधर से बच निकला। इसकी जिंदगी की अवस्था देखिए। आत्मा की, उसके प्राण बचाने की इच्छा नहीं है, प्रभु की सेवकाई को पूरा करने के लिए वो चाहता है। आगे हम पढ़ेंगे, उसकी इच्छा प्रभु की सेवकाई को पूरा करने के लिए वो चाहता है। इसलिए रोमियो की किताब 8वें अध्याय के 31वें वचन से हम देख पाएंगे कि पौलुस कह रहे हैं, तो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है? यदि इन सब बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है? क्या पत्थर हमें पीछे हटा सकता है? क्या क्लेश में पीछे हटा सकता है? हम देखेंगे
जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया है, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उनकी धर्मी ठहराने वाले हैं। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा, परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। आज वही परमेश्वर हमारे लिए, पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठकर वो हमारे लिए निवेदन कर रहे हैं। अगले वचन से सुनिए, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर मार डाले जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है विजेता से भी बढ़कर है। We are more than conquerors। हम इन सब बातों में जो हमें सामर्थ्य बनाता है, जो हमें निश्चय ही हमें आगे बढ़ने में सहायता करता है, उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, हम विजेता से बढ़कर, जयवंत से भी बढ़कर हम लोग हैं। हम लोग हार मानने वालों लोगों के बीच में हम नहीं जुड़े जाते हैं। कारण यही है, कौन है जो परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग कर सकता है? क्या नंगाई, क्या विरोध, क्या अकाल, क्या भूखेपन, क्या है जो मुझे प्रभु के प्यार से मुझे अलग कर सकता है? क्या उपद्रव अलग कर सकता है? क्या तलवार अलग कर सकता है? बेटा, तलवार से मार डाल, परंतु परमेश्वर के प्रेम से अलग करने के लिए आपसे नहीं होगा। पौलुस की वो दृढ़ निश्चय देखिए। इसलिए पौलुस कह रहे हैं, पौलुस ने कहा मैं जयवंत से बढ़कर हूं। उसका मतलब यह नहीं है कि जयवंत से बढ़कर रहना है तो एक BMW कार हो गया तो जयवंत से बढ़कर हो गया। मसीह के जिंदगी में मैंने मसीह में आ गया, मुझे BMW कार मिला, बड़े बड़े मैं करोड़पति बन गया। अरे भैया, अगर BMW कार और करोड़पति, बड़े बंगलो, अगर ऐशो आराम की जिंदगी वो जयवंत से बढ़कर की जिंदगी है, जीवन शैली है, तो मुकेश अंबानी को क्या कहेंगे आप? बड़े बड़े बिजनेस व्यापारियों को आप क्या कहेंगे? आप वो आपसे बढ़कर कितना जयवंत से भी बढ़कर है। हमारे इस दुनिया की धन दौलत नहीं है, हमारे जयवंत से भी बढ़कर रहने की जय की मापदंड। इस दुनिया की ऐशो आराम की जिंदगी नहीं है जो हमारे जय की मापदंड। मैं और एक बार दोहराना चाहता हूं, इस दुनिया की जय की मापदंड, इस दुनिया की ऐशो आराम की जिंदगी धन दौलत नहीं है, परंतु परमेश्वर के प्रेम में कितना आप लगे रहेंगे, कि जी मरना भी पड़े, कितना आप मेहनत करके प्रभु की सन्निधि में पहुंचेंगे। मीलों तक चलना पड़े, चलने में आपके हाथ में पैसा भी नहीं है, परंतु प्रभु की आराधना करने के लिए आप चल कर जा रहे हैं। मैं आपके लिए बोलना चाहता हूं, आपकी जो प्यार है वो प्रशंसनीय है। कारण क्या है? चाहे अकाल हो, चाहे गरीबी हो, प्रभु के प्यार से अलग नहीं कर सकता है। मैं आज इस संदेश को जो गांव-गांव के कोने कोने से सुन रहे हैं, मैं आपके लिए बोलना चाहता हूं, आपके जो विश्वास है, आपके जो परमेश्वर के प्रति जो प्यार है, उसमें लगे रहिए। वो निश्चय ही आपके आगे बढ़ाने में मदद करेगा। पौलुस भी कह रहे हैं, कौन है जो परमेश्वर के प्यार से मुझे अलग कर सकता है? इसलिए पौलुस दूसरे तीमुथियुस की किताब पहले 12वें वचन में हम देख पाएंगे, पौलुस कह रहे हैं, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं है। इस कारण से मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं है, क्योंकि जिस पर मैंने विश्वास रखा है जानता हूं और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। मैं और बोलना चाहता हूं, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं हूं, क्योंकि जिस पर मैंने विश्वास रखा है, मैं भली भांति जानता हूं। मैं किस पर विश्वास रखा हूं? मैं भली भांति जानता हूं। मैं एक व्यक्ति पर विश्वास नहीं रखा हूं, मैं एक दुनिया के एक धनी राइस व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं रखा हूं, इस दुनिया के अधिकारियों के ऊपर विश्वास नहीं रखा हूं। मेरी जो विश्वास है वो विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखा हूं। मैं भली भांति जानता हूं मैं जिस पर विश्वास रखा है उसकी क्वालिटी क्या है। मुझे निश्चय है कि वह
मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। वो परमेश्वर मेरी आखिरी सांस तक या उस दिन तक जब न्याय के कटघरे पर अदालत के सामने खड़ा होऊंगा, उस दिन तक मुझे रखवाली करने के लिए मेरे परमेश्वर मेरे साथ देने वाला परमेश्वर है। क्या आपका विश्वास वही है? क्या आप आज कह सकते हैं, मैं जिस पर मैंने विश्वास रखा हूं, मैं भली भांति जानता हूं, मुझे निश्चय है कि वे मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली करने वो सख्त उनसे होगा। क्या वो विश्वास आपके अंदर है? इसलिए पौलुस इस भाग को कह रहे हैं, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, लंबी दौड़ मैं पूरा कर लिया हूं, मैंने अपने विश्वास की रखवाली किया हूं, अब मेरी कूच का समय आ चुका है, इस संसार से विदा लेने का समय आ चुका है, मुझे जाना है। मैं अब उस चीज का आशा कर रहा हूं, उस धर्म का मुकुट प्राप्त करने के लिए मैं जा रहा हूं। मैं निश्चय मैं प्राप्त करूंगा। और मैं केवल मैं नहीं, आप सब जो परमेश्वर की आगमन के लिए वो प्रेम रखता है, सब लोग पाएंगे। इस भाग को पौलुस कब हम कह रहे हैं, अगर हम उसके इतिहास को अगर हम पढ़ेंगे, पौलुस अपने कारागृह कैदखाना से वो लिख रहे हैं। अगर हम उसके इतिहास को अगर हम पढ़ेंगे तो हम देख पाएंगे कि पौलुस रोम के एक प्रिजन में, एक कैदखाना में उसको अरेस्ट किया गया था। पहला अरेस्ट 62-63 में हुआ था। एक्ट्स 28 में हम पढ़ पाएंगे, जो चौथा मिशनरी यात्रा के बाद उसको अरेस्ट किया गया है। उसी दौरान पहले तीमुथियुस और तीतुस की किताब लिखा गया था। और वही दूसरा जो अरेस्ट है वो नीरो सम्राट के अधीन में हुआ था। उसी दौरान दूसरे तीमुथियुस की किताब लिखे गए थे। उसकी जिंदगी बहुत सारा ताड़ना सहना पड़ा। ये नीरो कौन है? नीरो एक सम्राट है, एक क्रूर व्यक्ति है। वो व्यक्ति लोगों को ताड़ना देने में मशहूर रहने व्यक्ति है, विशेष करके मसीहियों को ताड़ना देने में बहुत मशहूर व्यक्ति है। वो लोगों को धीरे धीरे करके मार डालने वाला व्यक्ति है। मैंने सुना हूं, काफी हिस्ट्री मैंने देखा हूं, तो हम देख पाएंगे। कुछ मैं बताना चाहता हूं आपके लिए। नीरो ये जो सम्राट है, मसीही लोगों को मोम के कपड़े में बांध कर उसको धीरे से जलाते हैं। वो व्यक्ति मसीही लोग जलने का मजा वो लेता था। कुछ लोगों को याक या ऐसे जंगली जानवरों के चमड़े में उसके अंदर लपेट कर तो सिलाई कर देते थे और उसको कोई जंगल में डाल देते थे। इस व्यक्ति जैसे इस चमड़े सूख कर सिकुड़ जाता है, इसके अंदर रहने वाले मसीही व्यक्ति उसके ताड़ना, उसके सांस लेने से मुश्किल होने के कारण वो अपना दम घुट कर मर जाता है। इतना भी नहीं, कुछ लोगों को पीसने वाली पत्थर से उसको सर पर डालकर धीरे धीरे मारकर वो मार डालता था। कुछ लोगों को मुंह से पानी पेट के अंदर भरकर पेट फुलाकर घोड़े के सामने वो डाल दिया जाता था। घोड़ा कूद कर उसके पेट को फाड़ देते थे। ऐसे मुसीबतों से जाने वाली मसीहियों की मृत्यु देखने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति है। केवल ये नहीं है, ये व्यक्ति अपने माता को अपने ही हाथों से हत्या किया। ये व्यक्ति अपने पत्नी को अपने ही हाथों से हत्या किया हुआ व्यक्ति है इस नीरो। इतना क्रूर व्यक्ति। एक दिन रोम की शहर को वो दोबारा बनाने के लिए वो चाहता था। एक नई डिजाइन उन्होंने किया था, परंतु रोम की जो शहर है वो शहरपनाह के बीच में रहने के कारण लोग अपने जगह को छोड़कर जाने के लिए वो चाहते नहीं थे, क्योंकि रोम के उस शहर के अंदर उसको सुरक्षा रहता था। इसलिए वो अपनी जगह को छोड़ देना नहीं चाहता था, परंतु नीरो वो अपनी नई डिजाइन उस शहर को देना चाहता था। इसलिए एक दिन की उन्होंने क्या किया, उस शहर को आग जला दिया। जब उसको समझ में आ गया कि सारे शहर ऑलमोस्ट जल गया है और लोग उसके विरोध में आ रहा है, तो उन्होंने एक नई चालाकी से उसको काम किया। उन्होंने देखा कि केवल 2 शहर है जो ज्यादातर जला नहीं है। जब उन्होंने देखा कि वो शहर मसीहियों की शहर था, तब उन्होंने एक नई कहानी बनाई कि ये मसीह लोगों की विश्वास यही है कि वे लोग इस संसार में आग डालने के लिए आए हैं।
तो उन्होंने ऐसे बोलकर लोगों की मन मसीहों के विरोध कर दिए। सब लोग मसीह के विरोध करने लगे। तो ऐसे उनको ताड़ना देने के लिए, पीड़ा देने के लिए वो चाहते थे। तब उनके सामने से उनके सबसे दो बड़े लीडर पतरस और पौलुस को अरेस्ट किया गया है, और उनको अरेस्ट करके मर्मटाइन डंजन, एक गुफा के अंदर रखा गया था। वो मार्बल पत्थर के अंदर खुदाई किया हुआ, एक बड़ी चट्टान के अंदर खुदाई किया हुआ, लगभग 15 फुट नीचे की ओर रहने वाली एक जगह था इस प्रिजन, इस कैद खाना। इस कैद खाना में बहुत क्रूर क्रिमिनल्स को, वो कैदियों को रखा जाता था। अगर उसके अंदर गए तो उसका अंत उधर हो जाएगा। ऐसी एक जिंदगी है, ऐसी एक कैद खाना है। उस कैद खाना में इन दोनों को अरेस्ट करके रखे थे। उस चट्टान के बीच में होने के कारण इनके अंदर अच्छी देखभाल नहीं होती थी, रखवाला नहीं होती थी, और लगभग 15 फुट नीचे की ओर था। उसी कैद खाने में बहुत ठंड, रात के समय बहुत ठंड पड़ती थी, क्योंकि पत्थर के बीच में, मार्बल पत्थर के बीच में। अगर कोई आर्थराइटिस लोग हैं तो आप समझ पाएंगे कि ठंड के समय पर कितना आपके हड्डियों के अंदर, जॉइंट के अंदर दर्द करता है। आप जान पाएंगे, आप समझ पाएंगे। पौलुस की जिंदगी में ऐसे ही था। इस चट्टान के अंदर उसको अरेस्ट किया गया है, उसको अरेस्ट करके रखा गया था। उस समय पर पौलुस 4 अध्याय की 6 वचन लिख रहे हैं, देखो मैं अर्घ के समान उंडेले जा रहा हूं। मेरे संसार को छोड़कर जाने की, मेरे कूच का समय आ चुका है। मैं जा रहा हूं बेटा, मैं जा रहा हूं बेटा, मैं जा रहा हूं। मुझे अभी बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसकी ओर से इस मर्मटाइन डंजन के, इस गुफा के एक विशेषता यही है कि कैदियों को टुकड़ा टुकड़ा करके वे उसके पास से बहने वाली एक टाइबर नदी है, उस टाइबर नदी की ओर, नदी में उसकी शरीर की अंगों को डाल देते थे, कैदियों के अंगों को डाल देते थे। तो ऐसे पहलवान लोग इसके चारों ओर रखवाली करते थे। जब आदेश मिलेगा उसके अंदर उतरते थे, उसको काट डालते थे और इस टाइबर नदी में बहा देते थे। तो इसी डंजन के नीचे से गंदी नाला भी बहती थी। तो इसके अंदर रहने के लिए एक सुंदर जगह नहीं है, बहुत बास मारती है, बदबू मारती है, और इसके आराम से चैन से जीने के लिए नहीं होगा। उस डंजन के अंदर इस महान प्रभु के श्रेष्ठ दास पौलुस और पतरस को डाला गया था। और पौलुस कह रहे हैं, बेटा आदेश आ गया कि मुझे जाना है, मुझे मार डाल देंगे। तो उस समय पर पौलुस अपने इस इतिहास को, इस भाग को लिख रहे हैं। तो हम देख पाएंगे कि उस भाग में अगर हम पढ़ेंगे तो काफी चीजों को हम देख पाएंगे। मैं इसके पूरे इतिहास के अंदर नहीं जाना चाहता हूं, बहुत सारे इतिहास उसके बारे में लिखा हुआ है। मैं आपके लिए कभी और एक दिन में आपके लिए बताऊंगा। तो इधर हम देख पाएंगे पौलुस की जिंदगी में भी ऐसे एक अवस्था था जहां पे एक चुनौती से भरा हुआ था। उसको समझ में आ गया कि इसके जिंदगी अभी जाने वाला है, वो अभी छोड़ देने के समय आ चुका है। दूसरे तीमुथियुस की किताब 4 अध्याय के 9 वचन से अगर हम पढ़ेंगे तो हम देख पाएंगे, मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर। तीमुथियुस से कह रहे हैं, मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि देमास ने इस संसार के प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके चला गया है, और क्रेसकेंस गलातियों को और तीतुस के दलमतिया की चला गया है। केवल लूका मेरे साथ है। तीमुथियुस, जब तुम आओगे मार्कुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। पौलुस की इच्छा क्या है? वो उन्होंने मार्कुस, जॉन मार्क को उन्होंने माफ कर चुका है। वो अब चाहते हैं उसके आखिरी दिनों में जिन्होंने इसको प्यार किए थे सब लोग उसके आसपास होना चाहते हैं। लूका अब मेरे साथ है, जब तुम आओगे मार्कुस को भी तुम साथ में लेके आना, क्योंकि सेवा के लिए बहुत 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 मेरे काम का है। 13 वचन में पढ़ना चाहता हूं, जब तुम आओगे, जो बागा में त्रोआस के करपुस के यहां छोड़ आया हूं, जब तुम आओ, जब तुम आए तो उसे और पुस्तकें, विशेष करके चरम पत्रों को लेते आना। पौलुस अपना दिल खोल के बोल रहे हैं, देखो बेटा मैं जाने वाला हूं। ये पौलुस कौन है? लगभग 3 या 5 जहाजों का एक बहुत बड़ा मालिक था, बहुत बड़ी राइस व्यक्ति था। रोमियों के अधिकारियों को
यहूदियों के अधिकारियों को, यहूदियों के आत्मिक गुरुओं को तक वो जानने वाला, पुरोहितों को तक जानने वाला, एक अच्छे कांटेक्ट रहने वाला व्यक्ति था इस महान पौलुस। परंतु मसीह के लिए सब कुछ कूड़ा या कचड़े के रूप में उसको गिनकर प्रभु की जो निंदा है वो अत्यंत वो प्रशंसनीय मानकर उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के लिए सब कुछ त्याग दिया और परमेश्वर की निंदा सहने के लिए उसने तैयार किया। जब इस चट्टान के अंदर जिस जेल खाना में पड़ा तो पौलुस को बहुत ठंड लग रहा है। पौलुस एक बहुत ठंड सह रहा है। तो पौलुस कह रहे हैं, बेटा तीमुथियुस, जब तुम आओगे तो उस बागा जो मैंने त्रोआस में करपुस के घर में मैं छोड़कर आया था, उधर से मुझे अरेस्ट किया गया है। पत्रुस को बाबिलोन से और पौलुस को त्रोआस में करपुस के घर से अरेस्ट किया गया है। उसमें जब अरेस्ट किए गए तो उसकी सारे पुस्तकें, उसके चरम पत्र, उसके जब सारे बेडशीट पूरा उधर ही छोड़ कर गए थे। जब तुम आओगे तीमुथियुस, कृपया करके उस बेडशीट को लेकर आना, इधर बहुत ठंड कर रहा है, बहुत ठंड हो रहा है, मुझे मेरे शरीर में सहने से बढ़कर है। इसलिए पौलुस कह रहे हैं, बेटा तुम जब आओगे उसे भी मुझे मेरे आपके साथ लेकर आना है। उसकी 17 वचन, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा, बहुत सारी मुसीबतों से गुजरा हूँ, परंतु बहुत सारी निंदाओं से, जोखिमों से, अपने सगे भाइयों से, अपने ही जातियों से बहुत सारी निंदा सहना पड़ा, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा, मुझे सामर्थ्य दी ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो। मैं आधा में अधूरा छोड़कर जाने की मन करता था, परंतु आत्मा में मेरी सामर्थ परमेश्वर ने दिए ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो, सब अन्य जाति सुन ले। मेरी प्रचार का एक मकसद है कि सब लोग सुन ले और प्रभु को मानने का समय आ चुका है। और मैं तो सिंह के मुंह से छुड़ाया गया, मुझे सिंह के सामने भी डाला गया था। नीरो ने एक चैन, उसके मजा लेने की एक शैली था कि मसीहों को पकड़ो और जंगली जानवरों के सामने डालो, वो काट के वो तड़पने की वो मजा लेता था। तो इसको भी, पौलुस को भी सिंह के सामने डाले गए थे, परंतु उधर से परमेश्वर ने मुझे छुड़ाए। कारण क्या है? उसका प्रचार, परमेश्वर के प्यार की प्रचार पूरा पूरा कर ले। 18 वचन, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुंचाएंगे, उसी का महिमा युगान युग होते रहे, आमीन। पौलुस की आशा देखी, मैं बहुत कुछ समझना पड़ा, बहुत कुछ सहना पड़ा, परंतु मुझे सब बातों से मुझे प्रभु ने बुरे काम से छुड़ाएंगे और अपने स्वर्गीय राज्य के में उद्धार करके पहुंचाएंगे और उसकी महिमा युगान युग होती रहे। आपके जिंदगी में ऐसे ही है। पौलुस कह रहे, मैं इतना कुछ लंबी कुश्ती लड़ना पड़ा, इतना कुछ सहना पड़ा और मुसीबतों से होकर गुजरना पड़ा, परंतु मैं एक ही मकसद से दौड़ रहा था, किसी ना किसी तरीके से उस अनंत काल की जिंदगी में प्रवेश कर ले। मैं उस कहानी का पूरा करना चाहता हूं। जब तीमुथियुस आए, निश्चय ही मैं अपने भावना से मैं कहना चाहता हूं, जब तीमुथियुस आए, हो सकता है कुछ खाने की पैकेट्स भी लेके आए होंगे। उसको एक ही बेडशीट था, वो बेडशीट भी लेकर आ रहे हैं, चरम पत्र लिख रहे हैं, लेदर स्क्रॉल्स लेकर आ रहे हैं लिखने के लिए, और पुस्तकें लेकर आ रहे हैं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। पौलुस की एक शैली था, उसकी एक लाइफस्टाइल था। जब आए, तीमुथियुस देखा पौलुस का वो सेल बंद खाली पड़ा हुआ था। उन्होंने आस पड़ोसी के कैद खाना में जाकर के कैदियों से पूछने लगा, कहाँ गया उस पौलुस व्यक्ति, कहाँ गया उस लंबे नाक वाला, कमर बहुत सारे पीड़ाओं के कारण झुके हुए रहने वाला उस बूढ़े आदमी कहाँ गया? कहाँ आपने देखा है? तीमुथियुस हर सेल्स के अंदर जाकर के पूछने लगा, हर एक सेल्स के अंदर जाकर पूछने लगा, क्या आपने पौलुस को देखा? 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 वो हर जगह पर जाकर के पौलुस को ढूंढ रहा है, परंतु कहीं देख नहीं पाया। आखिर में एक व्यक्ति ने बताया, आप किसको ढूंढ रहे हैं? वही जो व्यक्ति जो उस कैदखाना में था, जिसका नाम वो झुका हुआ, क्या आप तीमुथियुस है? क्या आप उसका बेटा है? मैंने सुना हूं हर दिन रात वो चिल्लाकर प्रार्थना करता था, मेरा निज पुत्र तीमुथियुस को बनाए रखिए,
उसके विश्वास को संभालिए। वो हमेशा प्रार्थना करता था, आपके बारे में प्रार्थना करता था वो। देखो, परंतु एक चीज बोलना चाहता हूं, पिछली रात यानी AD 68 जून 29, पिछली रात उसको पकड़ कर गए और उसको शिरश्छेद, सर को काट कर उसको हत्या कर दिए थे। कहां पे है वो? जैसे ही सुना, इस निज पुत्र के हाथों से वो थैली गिर गया, उस निज पुत्र के हाथों से थैली गिर गया और निज उसने घुटनों के बल पर गिरकर, हे पिता, मैं आपको कब मैं देखूंगा, अब मैं कब आपको देखूंगा, हे पिता, आप मुझे छोड़ कर गए, मैं आपको कब मैं देखूंगा। तीमुथियुस रोते हुए, काफी घंटों तक रोते हुए उन्होंने उधर खड़ा बैठा रहा। कहां गया मेरा पिताजी, मेरे पिता कहां गए? तीमुथियुस की दिल टूट गया। पौलुस की जिंदगी में देखेंगे तो उस दिन जो मरे थे, उस दिन एक उस ऐसी जगह पर था जहां पे पौलुस को अरेस्ट करके लेकर गए थे और सबके सामने, सब मसीहियों के अंदर एक भय डालने के समान उसको अरेस्ट किया गया और लेकर गए। उस दिन एक बहुत बड़ी एक मार्केट चल रहा था। उस मार्केट से बहुत कुछ खरीदने के लिए लोग आ रहे थे। उस दिन पौलुस को अरेस्ट करके लेकर गए और सबके सामने उसको अरेस्ट करके उस एक बड़ी ऊंचाई में खड़ा किए ताकि देखने पाए। पौलुस को उस मरमटेन, उस गुफा से या कैद खाना से उसको पकड़कर ऑस्टियन नाम का एक रास्ता की ओर, ऑस्टियन वे के पास लेकर गए। उस रोम शहर के बाहर है, उस शहर से ऑलमोस्ट 3 मील की दूरी है। तो उधर तक लेकर गए, उधर लेकर जाके सबके सामने उसको हत्या किया गया। जब उसके एक बड़े पत्थर के ऊपर झुका के खड़े किए और एक साइड पर 5 पहलवान, दूसरे साइड पर 5 पहलवान, और एक पहलवान उसके सर को काट दिए। तो जैसे ही काटे तो उसका सर लुढ़क कर 3 स्टेप्स, 3 सीढ़ियां नीचे गिर गया, परंतु उसके शरीर पीछे की ओर गिरा और उसकी आत्मा वो प्यार करने वाला परमेश्वर के पास पहुंच गया। उसके सर लुढ़क कर नीचे की ओर गिरा, 3 सीढ़ी नीचे की ओर गिरा, उसके शरीर उस चट्टान के पीछे की ओर गिरा और उसकी आत्मा वो जो प्रियतम परमेश्वर के हाथों में पहुंच गया। उस प्रियतम परमेश्वर के पास पहुंच गया। एक ही आशा था, कब मैं उनके हाथ से उस धर्म का मुकुट प्राप्त करूंगा। वो प्रिय रखने वाला, आशा रखने वाला, जिसकी बाट जो रहा था, उस स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश किया। और पौलुस उस जगह पहुंच गया एक ही चीज के लिए, हे धन्य है अच्छे और हे धन्य अच्छे और विश्वास योग्य दास। वो शब्द सुनने के लिए, प्रशंसा की शब्द सुनने के लिए उन्होंने उस चोर में पहुंच गया, उस धर्म का मुकुट प्राप्त करने के लिए गया। क्या आज आप और मैं इस धर्म की मुकुट प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? पौलुस बहुत कुछ ताड़ना सहना पड़ा। क्या आप और मैं इस लंबी इस दौड़ को दौड़ कर पूरा कर सके, या अधूरा रहकर इस विश्वास को छोड़कर चले जाए? कितने बार आपको और मुझे परमेश्वर ने चेतावनी दी, कितने बार मुझे जताया, कितने बार एंकरेज किए कि बेटा परमेश्वर की राह में चल, पाप मत कर, बेटा तुम बपतिस्मा ले ले। कितने बार परमेश्वर ने आपको कहा होगा, कितने संदेशों से आपके द्वारा आपके पास पहुंचाया होगा कि आप बपतिस्मा ले। कितने बार आपको मेहनत करके लोग कहे होंगे, परंतु यदि अभी भी आप अधूरा रह गए, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, एक कुश्ती आप लड़िए, इस दौड़ को पूरा करिए। आपकी विश्वास की रखवाली कर, बीमारियां आएगी, मुसीबतें आएगी, क्या आपके विश्वास की रखवाली करने के लिए आप योग्य व्यक्ति हैं? हाँ, आपके लिए और मेरे लिए उस धर्म का मुकुट वेट कर रहा है।
क्या हम लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? उस धर्म का मुकुट प्राप्त करने के लिए हम तैयार हैं? आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। इस धर्म का मुकुट प्राप्त करने के लिए हम लोग दौड़ना है। उस धर्म का मुकुट प्राप्त करने के लिए हम दौड़ना है। उस धर्म का मुकुट प्राप्त करने के लिए दौड़ना है। वो आवाज सुनना है, मेरे परमेश्वर के मुंह से निकलने वाली वो लफ्ज को सुनना है, वो जो शब्द को सुनना है। अच्छे और विश्वास योग्य दास, अच्छे और विश्वास योग्य दास। एक महान प्रभु का दास पीजी वर्गीस अंकल ने एक दिन कहे थे, उनके जिंदगी में एक ही मकसद है, जब वो कब्रों में डाला जाएगा, उनकी इस संसार से उनकी अंत हो जाएगा, एक ही इच्छा है, जब मैं प्रभु के सामने खड़ा होंगे सैल्यूट करके, वेलकम होम गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, वेलकम होम गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। इस प्रभु महान भक्ति के साथ खड़ा होकर के मैं भी कहना चाहता हूं, हमारी भी आशा यही हो, अच्छे और विश्वास योग्य दास की आवाज सुनने के लिए क्या हम तैयार हैं? आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। क्या हमारी इच्छा यही है? अच्छे और विश्वास योग्य दास। हमारा मन कहेगा बस, हमारी आत्मा कहेगी नहीं बेटा आगे बढ़। परमेश्वर के प्रचार पूरा प्रचार करने के लिए, परमेश्वर की प्रेम पूरी तरीके से प्रचार करने के लिए, हर एक व्यक्ति जो मेरे सुनने वाले हैं, हर एक व्यक्ति प्रभु को जानने के लिए वो कारण बनने पाए, उसके प्रयास, उसकी मेहनत में कर रहा हूं और प्रभु मुझे सामर्थ्य बनाएगा। पौलुस की वो गवाही है। यदि पौलुस की वो गवाही है, आपकी और मेरी गवाही भी वही बनना है। प्रभु आपको सामर्थ्य बनाएगा। कि हम प्रार्थना कर रहे हैं। इस समय मैं एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो आर्थराइटिस से जूझ रहे हैं। मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। परमेश्वर मुझे एक प्रेरणा दे रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आर्थराइटिस से जूझने वाले कोई भी है, कृपया स्क्रीन की ओर हाथ बढ़ाइए। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु हम लोग मिलकर इस विषय के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु जो इन दिनों में एक मुसीबत से भरे हुए लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से इस आर्थराइटिस से इस आर्थराइटिस की बीमारी से जूझने वाले लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। यीशु मसीह के नाम से इस शरीर चंगाई होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु इस शरीर आपके मधुर नाम से चंगाई होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से कमांड बी हील्ड राइट नाउ। आरए फैक्टर यीशु मसीह के नाम से शरीर से हट जाए, शरीर में ताकत आ जाए। प्रभु जी शरीर के अंदर ताकत आ जाए, आपकी चंगाई उस व्यक्तियों के अंदर होने पाए। प्रभु उस व्यक्ति के अंदर के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो निराशा की कूप में डूबे हैं, जो अंत करना चाहते हैं, जो बंद करना चाहते हैं, जो खुदकुशी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से उस हार मानने के लिए प्रेरणा देने वाली शक्तियों को, खुदकुशी करने के लिए, मरने के लिए प्रेरणा देने वाली दुष्ट आत्माओं को इसी समय इस शरीर का छोड़ कर जाने के लिए मैं आज्ञा कर रहा हूं। आपके नाम से इन भाई इन बहन इसी समय इस शक्तियों से आजाद होने पाए, उनके परिवार बनने पाए, इनके रिश्ता बनने पाए, बिजनेस बनने पाए। सबसे अधिक प्रभु जी मैं उन दासों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, उन परमेश्वर के दासों के लिए, महान भक्तों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु जी जो आपकी सेवका में अंत करना चाहते हैं, जो आपकी सेवकाई में हार मानना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। प्रभु जी नई ढाढ़स बांटकर खड़े होने के लिए नई सामर्थ दीजिए। प्रभु जी आपकी अनुग्रह उनके पर होने पाए, आपकी सामर्थ से भरिए जैसे पौलुस को आपने सामर्थ्य बनाया है। हे प्रभु आप हम सबको एक समान सामर्थ्य बनाइए। प्रभु जी हमारे टूटे हुए अवस्थाओं में भी प्रभु जी हमें बनाइए। लॉर्ड बिल्ड अस अ गॉड, हेल्प अस टू स्टैंड फेथफुल। विश्वास योग्य ठहरने के लिए सहायता कीजिए, अनुग्रहित कीजिए। हमारी प्रार्थना आप सुनिए, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनिए और कबूल कीजिए। प्रभु जी आमेन आमेन आमेन।